गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल सफलता उत्तर प्रदेश ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग 14 दिसंबर 2017 सेकेंड शिफ्ट में आए हिंदी के 40 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो 40 क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर जो भी स्टूडेंट SSC GD, UP TPLSC, UPSI, UP कांस्टेबल या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है जिसमें हिंदी पूछी जाती हो तो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह इन सुविधाओं का लाभ ले सके और जो आगे आने वाले पेपर है उसमें अधिक से अधिक नंबर लाने में यह वीडियो उसको बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। जैसे है पहला क्वेश्चन है हमारा, गुड़ ना दे गुड़ की डैश इस लोकोक्ति का उचित विकल्प से पूर्ण कीजिए। गुड़ ना दे गुड़ की क्या होगा? पहला ऑप्शन है लड़ाई तो करे, बी ऑप्शन है सी बात तो करे, सी ऑप्शन है राज तो करे या डी ऑप्शन है रोज तो करे। तो इसमें क्या भरा जाएगा? गुड़ ना दे गुड़ की, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा गुड़ ना दे गुड़ की सी बात तो करे। गुड़ ना दे गुड़ की सी बात तो करे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। पहला पुनर्जागरण, बी भी, यानी इसमें से आपको यह देखना है कि कौन सा जो शब्द है वह सही लिखा हुआ है, यानी जिसकी वर्तनी सही है उसके बारे में आपको टिक करना है, वही विकल्प आपका सही होगा। ये आप लोग हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे जिसमें राजा राम मोहन राय के बारे में है कि राजा राम मोहन राय पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। तो पुनर्जागरण कैसे लिखा जाता है उसको आपको ऑप्शन टिक करना है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा पुनर्जागरण, ज होगा उस पर र आधा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा पुनर्जागरण। अगला है, जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? ए अलंकार, बी अर्थालंकार, सी शब्दालंकार या डी उभयालंकार। तो आपको बता दें ए और डी ये तो हो गए नहीं। अलंकार केवल दो प्रकार के होते हैं, एक अर्था होता है और एक शब्दालंकार होता है। इसमें पूछा है कि जिसमें अर्थ निहित हो, तो अर्थ में क्या होगा? अर्थालंकार, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही होगा अर्थ। और जिसमें शब्दों से अर्थ चमत्कार व्यक्त किया जाए वहाँ क्या होगा? वहाँ शब्द अलंकार होगा। यहाँ जहाँ पे अर्थ में अर्थ से चमत्कार व्यक्त किया जाए वहाँ अर्था अलंकार, और जहाँ शब्द से अलंकार चमत्कार प्रस्तुत किया जाए वहाँ पे शब्दालंकार होगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से स्तुति शब्द का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द कौन सा होगा? स्तुति शब्द का विलोम कौन सा शब्द होगा? पहला है शुभ, बी प्रशंसा, सी निंदा या डी अशुभ। तो इसमें जो होगा वह स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? स्तुति में क्या होती है? प्रशंसा करना, और इसका ऑप्शन नंबर सी होगा सही, निंदा करना। स्तुति यानी प्रशंसा और निंदा मीन्स निंदा करना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, निंदा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? पहला प्रविशेषण, बी विशेषण, सी प्रविशेष या डी विशेष। जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? तो इस देखो इसमें हम आपको बताना चाहेंगे, पहला क्या है कि जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए
उसका जो अर्थ होता है वो उसे विशेष कहते हैं। यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष। और जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। समझ में आया? जैसे कि जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष होगा, जो विशेषता बताए वह विशेषण होगा, और विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो इसका जो है यह संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह शब्द क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, विशेष। संज्ञा सर्वनाम शब्द यानी इसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे राम बहुत सुंदर है, राम जैसे एग्जाम्पल क्या है, राम बहुत सुंदर है, तो राम क्या है, यह विशेष है क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। सुंदर क्या है, ये विशेषण है क्योंकि यह राम की विशेषता बता रहा है। और बहुत क्या है, यह प्रविशेषण है क्योंकि बहुत जो है वह सुंदर की विशेषता बता रहे, मतलब सुंदर जो विशेषण है उसकी विशेषता बता रहे, यानी कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विशेष। अगला है, दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। पहला है कलेवर, बी है काया, सी है कोश, डी है सभा। तो गोष्ठी मीन्स क्या होता है, गोष्ठी मीन्स कोश होता है, नहीं। कलेवर होता है, नहीं। काया होता है, नहीं। इसका क्या होता है, सभा। हम लोग नहीं कहते हैं कि क्या है, यहाँ इस चीज़ की गोष्ठी हो रही है, या इस चीज़ की गोष्ठी हुई, या इस चीज़ की गोष्ठी की जा रही है, यानी सभा होता है। गोष्ठी मीन्स क्या होता है, सभा होता है। अगला है हमारा, दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। ए है वस्तुएं, बी वास्तव, ये तो गलत लिखा भी गलत है, सी है वस्तुएं, ये भी गलत लिखा है, और डी वस्तुओं। यानी ए और डी में आपको कंफर्म करना है कि वस्तु शब्द का बहुवचन क्या होता है। वस्तु शब्द का जो बहुवचन होता है, जो वस्तु होता है, यहाँ लगा देते हैं और ऊपर चांद बिंदी या बिंदी लगा देते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे वह सही होगा, वस्तुएं। अगला है, दिए गए विकल्पों में से उत्थान शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा। उत्थान, उत्थान का क्या होता है, पतन। किसी चीज़ का उत्थान होता है तो किसी चीज़ का भी पतन भी होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही होगा, उत्थान का जो है वह पतन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ पर किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा। ए अन्योक्ति, बी दृष्टांत, सी असंगति, या डी अतिशयोक्ति। तो क्या होगा यहाँ पे, कौन सा अलंकार होगा। यानी जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाती, यानी अन्य उक्ति तो हुई ना, बट दूसरे पे की जा रही, तो अन्योक्ति अन्य पे की जा रही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए होगा, अन्योक्ति, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है हमारा, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, रिक्त स्थान भरें। इस ग्रंथ को इतिहास की डैश से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। इसमें क्या भरा जाएगा, पन्ने, तुलना, दृष्टि या और। तो क्या भरा जाएगा, यानी इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें भरा जाएगा, इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो भगवान का क्या होगा, भाग्यवान होगा, बी भगवती होगा, सी भागिनी होगा, या डी भाग्यवती होगा। तो भगवान का क्या कहते हैं हम लोग,
भगवान का क्या कहते हैं? भगवती कहते हैं ना। भव का भगवान, भगवान का क्या होता है? भगवती। भव का भवानी और भगवान का भगवती, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भगवती। अगला है, अगला हमारा क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है, कितनी नाव में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी व्यास सम्मान, सी सरस्वती सम्मान या डी देव पुरस्कार। तो कितनी नाव में कितनी बार रचना के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया, और यह भी बताना कि ये किसकी रचना है। कितनी नाव में कितनी बार ये किसकी रचना है। ये कांस्टेबल में भी पूछा गया है। ये जो कांस्टेबल है हमारा 2018 का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं जो यूपी प्रीवियस ईयर ही जो क्वेश्चन होते हैं वह रिपीटेड होते हैं, क्योंकि ये पुरस्कार से सम्मानित है ना। तो ये जो हमारी रचनाएं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो आगे आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। जो जैसे यह आपका 2017 में हुआ, 2018 में आपका कांस्टेबल का पेपर हुआ, उसमें भी ये पूछा गया था कि कितनी नाव में कितनी बार रचना किस की है। उसमें यह पूछा था कि ये किसकी रचना है। तो मतलब यह जो प्रीवियस ईयर है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं आगे आने वाले पेपरों में। तो आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो तो देखना ही देखना है। आपको श्योर मानिए कि आपको प्रीवियस ईयर से एक सेट से लगभग यूपीएसआई से 2 से 3 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और रचनाओं में अगर हम देख लें तो लगभग 8 से 9 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एक सेट में प्रीवियस ईयर से। तो 8, 9, 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। 10 क्वेश्चन यानी 25 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। 10 क्वेश्चन यानी 25 नंबर फिक्स हो जाएगा आपका। तो यह जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो तो आपको देखने ही देखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि कितनी नाव में कितनी बार किसकी रचना है? यह हीरानंद वात्स्यानंद अगेय की रचना है। कितनी नाव में कितनी बार, यह हीरानंद वात्स्यानंद अगेय की रचना है। और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार मिला था? इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला है, घोंसला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ए घोंसले, बी घोंसलों, सी घोंसले या डी घोंसला घोंसला। तो घोंसला का बहुवचन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसका घोंसले होगा, न कि घोंसले। अब इसी में देखिए उसमें स पे भी बिंदु है और ल पे भी बिंदु है, यानी यह क्या है? यह गलत दिया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए घोंसले। अगला है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? क्रिया है, सर्वनाम है, संज्ञा है या क्रिया विशेषण है? क्या है ज़्यादा शब्द? तो जो ज़्यादा शब्द दिया गया है वह क्रिया विशेषण है। जो ज़्यादा शब्द है वह क्रिया विशेषण है। अगला है, निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। पहला है, हमें परस्पर में प्रेम से रहना चाहिए। बी है, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। या सी है, हमें परस्पर प्रेम में रहना चाहिए। या डी है, हमें परस्पर में प्रेम रखना चाहिए। तो क्या होता है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह आपका सही होगा, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। अगला है, जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो वहाँ कौन सा प्रास प्रयुक्त होता है? यानी वहाँ कौन सा अलंकार पाया जाता है, यह पूछने का मतलब है। 16वां क्वेश्चन है,
यानी जहाँ क्रमशः एक ही जो आवृत्ति होती है, एक स्वरूपता क्रम की आवृत्ति हो, यानी बार बार हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ए है छेकानुप्रास, बी है वक्रोक्ति, सी है वृत्त्यानुप्रास या डी है लटानुप्रास। तो कौन सा अलंकार होगा? टिक करें, कौन सा अलंकार आपको इसमें होगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है छेकानुप्रास अलंकार, तो इसमें जो होगा वह छेकानुप्रास अलंकार होगा। अगला है प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे, प्रयुक्त वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? पहला आत्मवादी, बी प्लेटो, सी दार्शनिक या डी प्रत्ययवादी। तो इसमें यह आपको देखना है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? आत्मवादी है, प्लेटो है, दार्शनिक है या प्रत्ययवादी है? तो कौन इसमें आपको त्रुटिवाचक दिखाई दे रहा है? तो इसमें आत्मवादी भी सही लिखा है, प्लेटो भी सही लिखा है और प्रत्ययवादी भी सही लिखा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा दार्शनिक, दार्शनिक जो है वह गलत लिखा है, दार्शनिक इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। अगला है निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। पहला, अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएसआई में। पद्मावत के रचयिता तुलसी हैं, बी पद्मावत के रचयिता जायसी हैं, सी पद्मावत के रचयिता कबीर हैं या पद्मावत के रचयिता बिहारी हैं। तो पद्मावत किसने लिखा है? बिहारी ने लिखा या कबीर ने लिखा या जायसी या तुलसी? पद्मावत की रचना किसने की? तो जो पद्मावत की रचना है वह जायसी ने की। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वह आपका सही होगा, पद्मावत के रचयिता जायसी हैं। अगला है अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? पहला बालकृष्ण शर्मा, बी बद्रीनाथ भट्ट, सी रामेश्वर शुक्ल या डी हरिवंश राय। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? जैसे इसमें दिया है पहला बालकृष्ण शर्मा, तो यहाँ इनका जो उपनाम है वो नवीन है, तो इनको कहते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनका जो उपनाम है वह नवीन है। हरिवंश राय, इनका उपनाम बच्चन है, हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, यह बच्चन उपनाम है। बद्रीनारायण भट्ट, तो इनका तो कोई उपनाम नहीं है, बट इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रामेश्वर शुक्ल। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल कहते हैं, इनका उपनाम है अंचल, रामेश्वर शुक्ल का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है प्रयुक्त पंक्ति को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। एक डैश मोतियों से डैश, क्या भरा जाएगा? पहला है जाल जड़ा, बी है घड़ा खड़ा, सी है थाल जड़ा या डी है बूंद जड़ा। तो क्या होता है? एक थाल मोतियों से जड़ा, एक थाल मोतियों से जड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एक थाल मोतियों से जड़ा। अगला है, इसमें देखिए जो 21 नंबर क्वेश्चन था वह गलत दिया गया था, इसलिए यूपी पीआरबी यानी भर्ती बोर्ड से, उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड द्वारा इसे विलोपित कर दिया गया था, इसे हटा दिया गया। तो इसमें मतलब इसका लाने का मतलब यह था इसमें क्वेश्चन कि आपको ये नहीं है कि जो भी सारे क्वेश्चन भर्ती बोर्ड पूछता है उसमें सभी सही ही हों। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं और उसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नहीं मिलते हैं, तो हम लोग उसमें काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि नहीं यार यह इसका तो ऑप्शन ये होना चाहिए, यह दिया ऐसे हो सकता है, तो क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन के ऑप्शन जो हैं आपको जो याद है वह क्वेश्चन ऑप्शन है ही नहीं, आपको ऐसा लगता है कि ये गलत दिया, तो आप आगे बढ़ जाइए, गलत भी क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं है कि भर्ती बोर्ड सभी के सभी क्वेश्चन ही आपको सही देता है। तो हमारे या इस वीडियो में ये क्वेश्चन लाने का मतलब यही था कि भर्ती बोर्ड द्वारा भी गलतियां होती हैं, क्वेश्चन भी गलत आते हैं, तो उसका आपको फुल नंबर मिल जाता है।
जैसे कि 22 से 24 अनुच्छेद दिया गया है, गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे आने वाले जो प्रश्न है उसका आपको उत्तर देना है। जैसे क्या है, हम पढ़ते हैं, पर्यटन आधुनिक सभ्य समाज में अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है। आज व्यक्ति एक स्थान विशेष पर सिमट कर नहीं रह गया। पर्यटन एक उद्योग का रूप धारण कर चुका है तथा सरकारी प्रोत्साहन का एक मुख्य विषय बन चुका है। आधुनिक युग में पर्यटन का महत्व भी बढ़ गया है। यह न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पर्यटन से कई व्यवसाय पनपते हैं। हस्तशिल्प व लघु उद्योग को बढ़ावा मिलता है। पर्यटन रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराता है। तो इससे जो भी क्वेश्चन है वो आपको आगे देखने को मिलेंगे और उसका आपको आप जो ऑप्शन है वह टिक करना है कि कौन सा सही होगा। पर्यटन आज किसका रूप धारण कर चुका है? तो हम लोग ने क्या पढ़ा था? कला का, रोजगार का, शिल्प का? नहीं, हमने पढ़ा था कि पर्यटन आज उद्योग का रूप धारण कर चुका है। तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा उद्योग, वह आपका सही होगा। पर्यटन है आज उद्योग का रूप धारण कर चुका है। अगला है, गद्यांश में पर्यटन शब्द कितनी बार प्रयोग में आया है? अब ये देखो, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन बने हैं कि जो इसमें ये भी पूछ दिया है कि जो गद्यांश है उसमें पर्यटन शब्द कितनी बार आया है। तो गद्यांश में पर्यटन शब्द कितनी बार प्रयोग में आया है अब हमको गिनना पड़ेगा। चलो गिन लेते हैं। देखो, पहला पर्यटन 1, फिर कहाँ है 2, फिर आपका ये 3 है, एक 4 है, यानी 5। जो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी 5 बार, यानी गद्यांश में पर्यटन शब्द 5 बार आया है। गद्यांश में जो पर्यटन है वो 5 बार आया, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से लघु शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? बड़ा, दीर्घ, विशाल या छोटा? लघु मिस छोटा होता तो छोटा तो होगा नहीं। लघु मिस क्या होता है? लघु मिस छोटा होता ना, तो उसका समानार्थी क्या होगा? लघु। इसका होगा विशाल, इसमें बड़ा नहीं होगा। अगर छोटा होता तो उसका बड़ा होता, लेकिन लघु दिया है तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विशाल। लघु छोटा, विशाल बड़ा, यानी इसमें यह देखना कि कौन सटीक बैठता है। वैसे तो बड़ा भी दिया है बट बड़ा नहीं होगा। अगर छोटा दिया होता तो बड़ा होता, अगर लघु दिया है तो क्या होगा? विशाल होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्प में से कौन सा है? ए घमंडी, बी शातिर, सी अनुभवी, डी आकांक्षी? कौन सा होगा? पुराने चावल लोग नहीं कहते हैं, पुराने चावल कहते हैं ना कि पुराने, ये बहुत पुराना चावल है, जैसे लोग कहते हैं। देखते हैं काफ़ी जो अधिकांश देखने को मिलता है, जैसे कब का लोग मतलब कोई बच्चा होता है वह छोटा ही रह जाता है, जैसे नाटिक कद का, वो उसकी जो कद काठी वो बड़ी नहीं हो पाती, लेकिन वो बहुत मतलब उसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है। लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको बच्चा मत समझना, ये पुराना चावल है। तो पुराना चावल का मतलब क्या होता है? अनुभवी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अनुभवी। पुराने चावल मुहावरे का अर्थ क्या है? अनुभवी होना। अगला है, किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए है नागार्जुन, बी है सुमित्रानंद पंत, सी है अगेय या डी है जयशंकर प्रसाद? तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन नंबर इसका होगा बी सुमित्रानंद पंत को। उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, उसके लिए उनको
सोवियत नेहरू लैंड पुरस्कार दिया गया था, उस रचना का क्या नाम है, कृपया बताएं। जो वह रचना है वो लोकतनायक है। लोकतनायक के लिए इनको सोवियत नेहरू लैंड पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। ए उपमा अलंकार, बी श्लेष अलंकार, सी उत्प्रेक्षा या डी यमक अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो इसका होगा उपमा अलंकार, क्योंकि इसमें सा है ना, सा क्या है हमारा वाचक शब्द है। सा जो है ये हमारा वाचक शब्द दिया गया है। तो यानी वाचक शब्द किस में होता है, वह हमारा उपमा अलंकार में होता है। तो गिर सा गंभीर यहाँ 2 बार दिया है, देखिए गिर गिर 2 बार है, सॉरी सा 2 बार दिया है ना, तो वाचक शब्द 2 बार है, तो इसमें क्या होगा उपमा अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। वाक्य क्या है कि रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के डैश में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित हुई डैश हुई। तो क्या इसमें भरा जाएगा। पहला समाचार, उत्तेजना, बी खुशी प्रेम, सी भाषा रचना, डी संबंध प्रतिक्रिया। तो क्या हुई। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के संबंध में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, के संबंध में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, संबंध और प्रतिक्रिया। अगला है हमारा कि दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। पहला हरिण, बी कपि, सी मतंग या डी केसरी। तो केहरी हम किसे कहते हैं, केहरी का क्या होता है, केहरी में से होता है शार्दुल, पंचानन, बाघ, शेर, केसरी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा केसरी, केसरी में से होता है केहरी का जो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है वह केसरी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से डैश पड़ी। इसमें क्या भरा जाएगा, उमड़ या भनक, इसी 2 में है, 4 ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, इन्हीं 2 ऑप्शन में ही जो है वह सही दिया है। तो क्या होगा, इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से उमड़ पड़ी, और जोर से उमड़ पड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उमड़। अगला है इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है। पहला सूरसागर, बी सुंदर विलास, सी साहित्य लहरी या डी सूर सरावली। इसमें कौन सी ऐसी रचना है जिसकी सूरदास के द्वारा नहीं लिखी गई, कौन सी रचना है। सूरसागर है, सुंदर विलास है, या साहित्य लहरी या सूर सरावली, कौन सी रचना है। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली के रचनाकार सूरदास है। बट बी ऑप्शन जो दिया है सुंदर विलास, इसकी रचना सूरदास ने नहीं की, इसकी रचना सुंदरदास ने की। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बी की जो रचना सुंदर विलास है उसकी रचना सुंदरदास ने किया, न कि सूरदास ने। अगला है थोथा डैश बाजे डैश लोकोक्ति को
उचित विकल्प से पूर्ण कीजिए। इसमें क्या हो जाएगा? पहला है घना चना, बी है घोड़ा काला, सी है काला घोड़ा, डी है चना घना। तो इसमें क्या भरा जाएगा? ये बहुत ही जो है बहुत ही प्रसिद्ध कहें या फेमस कहें, ये लोकोक्ति है। अधिकांशतः लोग कहते हैं गांव में या कहीं भी हो, अधिकांशतः इस लोकोक्ति का पूरा देखने को मिलता है। तो यह देखिए कि जो यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछे गए हैं वह आपके गांव समाज या जो आपके दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं, काम आने वाली लोकोक्ति हैं, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे अनुभवी चावल था भी, अब इसमें है थोथा चाना बाजे घना। तो इसका तो आपको आंसर आना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वह सही होगा, थोथा चना बाजे घना। यानी जो थोथा चना बाजे घना का मतलब क्या होता है कि हम अगर मटकी में एक चीज़ रख दें, एक चाने को रख दें तो क्या होगा? वह बजता रहेगा, हिलाएंगे। अगर ज़्यादा रहेगा तो नहीं बजेगा, अगर पूरा भर देंगे तो बजेगा ही नहीं। तो यही होता है कि थोथा चना बाजे घना, यानी योग्यता कम है, दिखावा अधिक है। अगला है कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? पहला है संभाव भविष्यकाल, बी है अपूर्ण भविष्यकाल, सी है समान भविष्यकाल, या डी है भविष्यकाल। इसमें क्या है? कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। कल शायद, तो कल मतलब शायद, शायद है ना, तो संभावना व्यक्त की जा रही है। और परीक्षा परिणाम घोषित हो कल, यानी भविष्य की बात की जा रही है। तो इसमें क्या होगा? जो इसका है ऑप्शन नंबर ए संभाव भविष्यकाल। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है आने वाले दिनों की। तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संभाव भविष्यकाल। अगला है निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? यह भी देखना है। जो निष्कवच लिखा है यह शुद्ध अशुद्ध में भी क्वेश्चन पूछता है। तो निष्कवच इसी तरह से लिखा जाता है। उसमें बड़ा भी दे देता है कि जो आधा स है, जो पेटफरुआ स लिखा हुआ है, वहाँ पे बड़ा स भी लिख कर दे देता है। तो बड़ा स जो है वो गलत है। तो निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो ये भी ध्यान देना है। पहला राजी सेठ, बी शिवानी, सी कृष्णा सोबती, या डी अमृता प्रीतम। तो कौन सा सही होगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही होगा, राजी सेठ। जो निष्कवच है वह राजी सेठ की रचना है। जैसे कृष्णा सोबती है, कृष्णा सोबती की रचना है जिंदगी नामा, मित्रों मर जानी। यह जो है यह कृष्णा सोबती की रचना है। अगला है दिए गए विकल्प में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं? पहला ऑप्शन है रचयिता, बी है रचनाओं, सी है रचाना, या डी है रचना। तो रचना किस शब्द का बहुवचन है? रचना जो है किस शब्द का बहुवचन है? आप टिक करें। इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी रचना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। रचना का बहुवचन रचनाएं होता है। जैसे याचना का बहुवचन याचनाएं होता है। याचक का बहुवचन याचक ही होता है। ये नहीं कर देंगे कि याचक का बहुवचन याचकाएं, ये गलत हो जाएगा। याचक का याचक ही होता है, याचना का याचनाएं होता है। याचना का याचनाएं, याचक का याचक, और रचना का रचनाएं। अगला है दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? पहला सदन, बी वारण, सी कानन, डी पावक। तो इसमें अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अरण्य में होता है कानन, जंगल।
अरण का जो अर्थ होता है कानन, जंगल, कांतार, वन, विपिन, ये जो होता है वह अरण यानी जंगल का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा कानन। पावक अग्नि का होता है, जैसे पावक का होता है अग्नि, हुतासन, आनल, कृष्णासु, ये होता है। सदन का मतलब है निकेतन, घर, अनिकेत, ये निकेतन होता है, आलय होता है इसका सदन का। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है प्रकृति, बी है पाली, सी है अपभ्रंश या डी है वैदिक संस्कृति। तो इसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? प्रकृति है, पाली है, अपभ्रंश है या वैदिक संस्कृति है? कौन सी ऐसी भाषा है जो प्राचीन आर्य भाषा है? तो प्राचीन में कौन थी? वैदिक संस्कृति। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वैदिक संस्कृत जो है वह हमारी प्राचीन आर्य भाषा है। अगला है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। क्या वाक्य क्या है? गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए डैश, उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य डैश होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। इसमें क्या भरा जाएगा? पहला परंतु, जैसे हम देखें गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए परंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य घोषित, तो होगा नहीं। बी है गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, किंतु समाप्त। जी अगला क्वेश्चन है हमारा, जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? ए संजीव, राजेंद्र यादव, नरेंद्र कोहली या डी भीष्म साहनी। तो इसके जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संजीव। जंगल जहां शुरू होता है के रचयिता संजीव है। नरेंद्र कोहली की है न भूतो न भविष्यति, भीष्म साहनी की है तपस, न भूतो न भविष्यति के लिए नरेंद्र कोहली को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है 73 में, और 74 में भीष्म साहनी को तपस के लिए मिल चुका है। तो यह याद रखें, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 73 में भीष्म साहनी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, या न भूतो न भविष्यति साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित रचना है, किस पुरस्कार सम्मानित रचना है किसकी है, ये भी पूछ सकता है। तो ये याद रखें। गर्व करना विकल्पों में दिए हुए में से किस मुहावरे का अर्थ है? गर्व करना दिए गए मुहावरों में से किस मुहावरे का अर्थ है? पहला है ऐंठ कर चलना, बी है दिन काटना, सी है ओले पड़ना या डी है डींग हाँकना। तो गर्व करना विकल्प में से किस मुहावरे का अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, ऐंठ कर चलना। लोग नहीं कहते गर्व, बहुत ऐंठ कर चल रहा है, यानी अब इसको बहुत गर्व है अपने पर, यही लोग कहते हैं ना कि गर्व करना है यानी ऐंठ कर चल रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऐंठ कर चलना। तो ये रहे आपके 40 क्वेश्चन हिंदी के, जो 14/12/2017 की सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। आगे हम कल मिलते हैं अगले 40 क्वेश्चन के साथ 14/12/2017 की थर्ड शिफ्ट के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जो SSC GD
यूपी ट्रिपल एससी या यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती हो, उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होगी। तो मिलते हैं कल सेम टाइम सेम समय में 40 क्वेश्चन के साथ। जय हिंद दोस्तों।